ये स्ट्रैटेजी आपको दे सकती है 200% तक के रिटर्न्स। इस स्ट्रैटेजी को हमने बैक टेस्ट करके देखा है 4 फरवरी 2023 से लेकर के 4 मई 2023 तक के डेटा के ऊपर। एंड इस दौरान इस स्ट्रैटेजी ने निफ्टी 50 में हमको 200% तक के रिटर्न्स बना करके दिए हैं। चलिए इस स्ट्रैटेजी को हम लोग बना करके देखते हैं एंड और पुराने डेटा के साथ हम लोग इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस पर से क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को ओपन कर सकते हो। एंड ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है सबसे पहले कॉपी स्ट्रैटेजी के ऊपर, ताकि आप इस स्ट्रैटेजी को अपने स्ट्रीक अकाउंट के ऊपर कॉपी कर सकें। यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को नाम देते हैं एल्हर फिशर ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एंड फिर हम कॉपी पे क्लिक करेंगे एंड अभी ये स्ट्रैटेजी हमारे स्ट्रीक अकाउंट के ऊपर कॉपी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर क्या कंडीशंस लगी हैं, कब आपको बाय करना है, कब आपको एग्जिट करना है, वो सारी चीजें अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर 4 डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं। कोई भी डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बाय करते हैं, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पर से सर्च करेंगे बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी का आपको इंडिसेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो बैंक निफ्टी इंडिसेस है। इसको प्लस के ऊपर क्लिक करके आप ऐड कर लीजिएगा एंड फिर डन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी का इंडिसेस ऐड हो चुका है। लेकिन अभी हम इसका एक डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपने कर्सर को यहाँ पर लेके आएंगे एंड यहाँ पर आपको ये एडिट का एक ऑप्शन मिल जाता है। आपको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ से ये जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स आपने ऐड किया है, इसको अभी आप एक डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक निफ्टी का आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप को आप कॉल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो या फिर पीई सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो फ्यूचर्स यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करनी है तो आप वो यहाँ पर से एडिट कर सकते हो। अगर एट द मनी बाय करना है तो 0 रहने दीजिए। अगर आउट ऑफ द मनी बाय करना है तो कितना दूर आपको बाय करना है। अगर 5 स्ट्राइक प्राइसेस छोड़कर अगर आपको बाय करना है तो आप यहाँ पर 0.5 लिख सकते हो। अगर 5 स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी में आपको बाय करना है तो आप यहाँ पर -0.5 लिख सकते हैं। तो एट द मनी से 5 स्ट्राइक प्राइसेस छोड़कर इन द मनी का आपका कॉन्ट्रैक्ट बाय हो जाएगा। एक्सपायरी टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस एक्सपायरी का आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। मंथली रहने देंगे तो आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट बाय होगा एंड वीकली करेंगे तो आपका वीकली कॉन्ट्रैक्ट बाय होगा। ऑर्डर टाइप में सेलेक्ट करना होता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहते हो या फिर शॉर्ट करना चाहते हो। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप लॉन्ग सेलेक्ट रहने दीजिए एंड अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट सेलेक्ट कर दीजिए एंड फिर आप डन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तब आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि ये हमने इंडिसेस ऐड किया था, लेकिन अभी ये हमारा एक डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। फिलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ एंड हम लोग वापस से अपनी एल्हर फिशर स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर 4 कॉन्ट्रैक्ट बाय करने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं, इसके एडिट के ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं एट द मनी का, तो इसीलिए स्ट्राइक ऑफसेट फ्रॉम एटीएम हमारा 0 रहेगा। हम लोग वीकली एक्सपायरी का बाय कर रहे हैं तो इसीलिए एक्सपायरी टाइप वीकली रहने देंगे एंड हम लोग बाय कर रहे हैं यानी कि हम लोग लॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो ऑर्डर टाइप हमारा यहाँ पर लॉन्ग रहेगा एंड हम डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो हमने ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर रखा है, ये हमने एक स्ट्राइक प्राइस छोड़कर आउट ऑफ द मनी का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे बाय किया है। कॉल ऑप्शन में ही हमने इसे बाय किया है एंड यहाँ पर जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने बाय किया है, ये 2 स्ट्राइक प्राइसेस छोड़कर हमने आउट ऑफ द मनी का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक और कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है जो कि हमने 4 स्ट्राइक प्राइसेस छोड़कर बाय किया है। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के ये 4 कॉन्ट्रैक्ट बाय करने होते हैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली। पोजीशन आई वुड लाइक टू टेक हम बाय रहने देंगे। कैंडल इंटरवल को हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेट कर लेते हैं। हम लोग इंट्राडे बेसिस पर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने वाले हैं। कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है आप वो यहाँ पर फिल कर सकते हो। फिलहाल हम एक लॉट में ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पर 1 रहने देंगे। अभी बात करते हैं हम लोग एंट्री कंडीशन की। एंट्री कंडीशन को हमने एलर फिशर जो इंडिकेटर है उसके बेसिस पर लिख रखा है। यहाँ पर जो हमारी एंट्री कंडीशन है वो है एलर फिशर में जो ईएफ लाइन है जब वो क्रॉस करती है ट्रिगर लाइन को तब हमें बाय करना है। एंड इसी का अपोजिट हमने एग्जिट कंडीशन यहाँ पर ऐड कर रखा है, जो कि आप देख सकते हैं कि जब कभी भी एलर फिशर वाली लाइन है ईएफ आप देख सकते हो क्रॉसेस बिलो ट्रिगर लाइन। तो एलर फिशर इंडिकेटर में हमारी जो ईएफ लाइन है जब कभी भी हमारी ट्रिगर लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर देती है तब हमें वहां पर एग्जिट कर देना है। तो ये हमारी एग्जिट कंडीशन यहाँ पर फिल हो गई है। बैक टेस्ट के अदर जो पैरामीटर्स हैं वो हमने यहाँ पर फिल कर रखे हैं। अभी हम लोग क्लिक कर देते हैं सेव एंड बैक टेस्ट के ऊपर एंड अभी हमारी ये स्ट्रेटजी जो है वो दोबारा से रन होगी एंड इसका बैक टेस्ट रिजल्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो कि हमने 4 फरवरी से लेकर के 4 मई तक सेट कर रखा है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस स्ट्रेटजी में आपको 202% तक के रिटर्न्स मिल रहे होते। अगर राइट हैंड साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको अदर पैरामीटर्स में
ये बैक टेस्ट पैरामीटर्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हमने बैक टेस्ट किया है 4 फरवरी से लेकर के 4 मई तक के डेटा के ऊपर। अगर हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 मार्च 2023 का डेटा ले लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग इसको बैक टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग ये स्टार्ट डेट और स्टॉप डेट को एडिट करके रन बैक टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अभी ये हमारा बैक टेस्ट दोबारा से हो रहा है एंड जो भी रिजल्ट होगा वो हमें थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 146.26% तक का रिटर्न मिलता 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक के डेटा के ऊपर। तो अभी आप इस स्ट्रैटेजी को कॉपी करिए एंड अलग अलग टाइम पीरियड के डेटा के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखिए एंड फिर इसके बाद अगर इस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स आपको पसंद आते हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय भी कर सकते हो। डिप्लॉय करने के लिए आपको डिप्लॉय ऑल के ऊपर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर से डिप्लॉयमेंट टाइप में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो यहाँ पर से आप पेपर के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसे पेपर ट्रेड के फॉर्मेट में डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपको रियल मनी यूज करनी है यानी कि लाइव ट्रेड करना है तो यहाँ पर से आप लाइव वाले आइकन पे क्लिक करके लाइव ट्रेड ले सकते हैं। इससे आप रियल मनी का यूज करके यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल इसे हम पेपर ट्रेड सेलेक्ट कर देते हैं एंड स्ट्रेटजी साइकिल आप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि इस स्ट्रेटजी को आपको दिन भर में कितनी बार यूज करना है तो वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। 1 सिलेक्ट कर सकते हो, 5 सिलेक्ट कर सकते हो या फिर 50 या फिर 100 सिलेक्ट कर सकते हो। होल्डिंग टाइप में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये ट्रांजेक्शन आपको इंट्राडे में करना है या फिर कैश एंड कैरी यानी कि डिलीवरी में करना है। स्ट्रेटजी को आप कब तक लाइव करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर हम इस स्ट्रेटजी को अगर 1 दिन के लिए लाइव करना चाहते हैं तो 1 डे सिलेक्ट रहने देंगे। अगर आपको 60 डेज के लिए लाइव करना है तो इसे आप 60 डेज सेट कर सकते हो। वैरायटी रेगुलर रहने देंगे, ऑर्डर टाइप को हम लोग मार्केट रहने देंगे। आई एक्सेप्ट द ट्रेडिंग टर्म्स इसे हम लोग चेकबॉक्स पे ओके कर देंगे एंड पेपर ट्रेड के ऊपर ओके कर देंगे। तो अभी ये स्ट्रेटजी हमारी डिप्लॉय हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने एलर फिशर ऑप्शन स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय भी कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।